हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर सेमीकंडक्टर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट एंड जेई के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से बेटा स्कोर आप अच्छे से कर सकते हो। बस इस चैप्टर में ध्यान ये रखना है कि ये चैप्टर बेटा थोड़ा थ्योरेटिकल है, क्लियर है। तो आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। माइक्रो लेवल पर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे काम करता है सेमीकंडक्टर। उसके बाद आप कोई भी सवाल का आंसर दे दोगे, ठीक है ना। रट के अगर पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को समझने का, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का अगर रोड मैप का बात करें कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं कि नीड ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर की बात होगी। फिर हम बात करेंगे बेटा एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, कि जब सेमीकंडक्टर का सिंगल एटम जब क्रिस्टल बनाता है, सॉलिड बनाता है, तो कैसा बिहेवियर होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, टेक्निकली ये वाला टॉपिक जेई मेन और नीट में नहीं है, ठीक है ना। पहले एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया हुआ था, बट अब थोड़ा सा दिया है तो उसके हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। उसके अलावा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, बायसिंग ऑफ पीएन डायोड एंड डायोड सर्किट। उसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद स्पेशल पर्पस डायोड जैसे कि जीना डायोड पढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, एलईडी, सोलार सेल, फोटो डायोड, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेटा लॉजिक गेट, क्लियर है। तो शुरू करते हैं चैप्टर, समझने की कोशिश कीजिएगा। थ्योरेटिकल सवाल है तो थोड़ा अजीब लगेगा, बट अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे तो मजा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। तो ये चैप्टर का आपका रोड मैप हो गया, ठीक है। चैप्टर शुरू करने से पहले बेटा मैं कुछ सिंपल चीजें आपको बताता हूं, ठीक है ना। ये बात पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सारा कहानी जो है ना, वो है, ठीक है ना बेटा, आपका कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है, या चार्ज कैरियर ऐसे बोल लो, ठीक है। तो सारा कहानी जो यही है, कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ आपका क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि यहां पर बातें होने वाली है करंट को कंट्रोल करने का। क्योंकि एक्चुअल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, करंट ही तो होता है, ठीक है। अब मेरा बात समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान से। देखिए, पहले के जमाने में कंट्रोल जो किया जाता था ओल्ड तरीके में, ठीक है ना, तो यूज करते थे हम लोग एक्चुअल में वैक्यूम ट्यूब, सही है। वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, या उसको वल्व्स भी बोलते थे, सही है। ये कब यूज होता था बेटा, ओल्ड जमाने में, ठीक है ना। आप मान लो कि 1948 से पहले, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना बेटा। ये 1948 के बाद चेंज हो गया, ठीक है ना, जब ट्रांजिस्टर ढूंढा गया। तो पहले ये वैक्यूम ट्यूब और बल्ब्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें आप समझिए कि क्या क्या होता है इसमें। एक्चुअली में अगर कहानी देखो तो इसमें कैथोड होता है, ठीक, एनोड होता है, सही है, इलेक्ट्रॉन गन होता है, सही है। तो बहुत सारी चीजें होती है, ये सब चीजें होती थी, ठीक है ना। तो ये बल्कि होता था, ठीक है। अब के जमाने में बेटा जो कंट्रोल किया जाता है, वो किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से। अब जो यूज होता है क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सही है। और ये जो बने होते हैं, ये बने होते हैं सेमीकंडक्टर से। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये बने होते हैं सेमीकंडक्टर से। और अभी जो कंट्रोल किया जाता है ये मॉडर्न तरीका है, सही है बेटा, ये मॉडर्न तरीका है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आईसी। आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सर्किट, ठीक है बेटा, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्लियर है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है ना बेटा, उसको कंट्रोल करने का जो तरीका था पहले, ओल्ड व्यूज होता, वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। अभी का जो तरीका है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सेमीकंडक्टर, जो कि अपने सिलेबस में, उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला चीज। दूसरा चीज हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये क्योंकि आप दुनिया में धरती पर रहते हो तो पता होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अलग होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अलग होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का एग्जांपल क्या है, मोटर,
ट्रांसफॉर्मर ईटीसी। ठीक है बेटा, ये जो है ना, ये बड़े से बल्कि से, ये बेटा एक्चुअल में एसी पर चलते हैं। ठीक है ना, ये आपके जो एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दोनों अलग चीज है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का, तो इसके एग्जांपल हैं जो आप यूज कर रहे हो, एलईडी, सोलार सेल, सही है बेटा, डायोड, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। ये एलईडी, सोलार सेल, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है। तो अगर आप इंजीनियरिंग जब करोगे, या जो इंजीनियरिंग करता है तो ब्रांचेज अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच अलग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच अलग होता है। ठीक है, तो मिला जुला के जो मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आपको जो ओवरव्यू दिया कि भैया जब से धरती हुई है, ठीक है ना, तो हम जब से डिवाइसेस बनाने लगे, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने लगे, तो कंट्रोल जब करते थे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, तो पहले करते थे वल्व से, अब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से। अब वल्व के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला बेटा बहुत ही क्या होते हैं, बल्की होते हैं। क्या होते हैं? बल्की होते हैं, मोर पावर यूज करते हैं। ठीक है, ठीक। और ये जो होता है ना बेटा, ये कंपैक्ट होता है और लेस पावर यूज करता है। और भी इसका है, बट ओवरव्यू आपको यही दिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 1 पे सेमीकंडक्टर का यही पूरा कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वैक्यूम ट्यूब से करते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से करते हैं। तो अगर आप पहला पेज एनसीईआरटी का देखोगे, तो ये वाली पॉइंट लिखी हुई है। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा था वही लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए मैं इसको पढ़ देता हूं कि बोला जा रहा है कि डिवाइसेस इन विच कंट्रोल ऑफ, देखो, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड आर द बेसिक बिल्डिंग बाय ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिफोर 1948। ठीक है ना, मतलब ट्रांजिस्टर जब तक नहीं मिला था, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर, सच डिवाइसेस वेयर मोस्टली वैक्यूम ट्यूब्स, also called valves, like the vacuum diode which has two electrode, anode anode called plate and cathode, triode जो है the three electrode, cathode, plate and grid। मतलब पुराने जमाने को ट्रायोड हो गया, कैथोड लगता था, आपका बल्ब होता था, वो पुराने जमाने वाले होते थे। ठीक है ना, देखो, टेट्रोड एंड पेंटोड ये सब होते थे 4 और 5 इलेक्ट्रोड वाला। इलेक्ट्रोड मतलब आप समझ रहे हो, वो कैथोड की बात हो रही है, प्लेट की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ प्लेट्स होते थे, जैसे ये एग्जांपल है बल्ब के। ठीक है बेटा, ये बल्ब एग्जांपल है, यही तुम्हारे क्या है बेटा, वैक्यूम ट्यूब है। पहले ऐसे होते थे, क्लियर क्या? तो ये पुराने जमाने के ओल्ड डिवाइसेस है, आपको समझ आ गया होगा। तो वो क्या होते थे कि बाई हीटेड द इलेक्ट्रॉन आर सप्लाइड बाई हीटेड। इलेक्ट्रॉन कौन होता था? गर्म करते थे, पढ़े हम लोग थर्मोकाइनेमिक इमिशन, तो गर्म करते थे और उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता था, फ्लो होता था, हम बैटरी लगा देते थे और वहां से कंट्रोल फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम करते थे। बट प्रॉब्लम क्या था कि देयर आर सच डिवाइसेस आर जनरली रेफर्ड एज ए बल्ब, दीज वैक्यूम ट्यूब्स आर बल्की। ठीक है, पुराने जमाने के जो डिवाइसेस होते क्या होते थे? बल्की होते थे, कंज्यूम हाई पावर, ऑपरेट जनरली एट हाई वोल्टेज, हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी। तो ये प्रॉब्लम था, ये सारा प्रॉब्लम था, लेकिन अब वही टेक्नोलॉजी था। बट आगे 1930 के बाद, ठीक है ना बेटा, 1930 के बाद, ठीक है ना, जब हमें समझ में आया कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर एंड इंसुलेटर जैसा बिहेव कर सकता है अगर कुछ चेंजेस कर दिया जाए। तो वहीं से आपका सीट जो पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का पढ़ा। ठीक है, सिंपल एक्साइटेशन लाइक लाइट, हीट और स्मॉल वोल्टेज। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर थ्रू देम कंट्रोल किया जा सकता है सेमीकंडक्टर से। ठीक है, सिंपल खाली लाइट यूज कर लो, हीट यूज कर लो, स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज से काम चल जाएगा। नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज इन सेमीकंडक्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एनसीईआरटी में लिखा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पूरा कहानी बताया। ठीक, फिर यहाँ पर बात हो रहा है कि बाद में जब सेमीकंडक्टर आया, तो जो पुराने जमाने की टीवी थी, ठीक है ना बेटा, सीआरटी, सही है, कैथोड रे ट्यूब, मतलब पुराने जमाने की टीवी थी, ठीक है ना, उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे बेटा? एलसीडी से। अब तो एलईडी टीवी भी आने लगी। पहले आती थी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, अब तो एलईडी भी आने लगी, लाइट इमिटिंग डायोड बेस्ड टीवी। क्लियर बेटा? तो ये सारी चीजें हुई। ठीक है, और यहाँ से जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पहला पेज में, सेमीकंडक्टर का एक्चुअली में शुरुआत हुआ, क्योंकि पुराने जमाने के जो डिवाइसेस थे वो बल्कि एंड क्या थे बेटा, हाई पावर कंज्यूमिंग थे। ठीक है, देखो ये सब इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना बेटा, मतलब पुराने जमाने के अगर बोला तो ये क्या हो गया,
एक्चुअली में सीआरटी बोल लो, या एक्चुअली में इसको क्या बोल लो बेटा, आपका बल्ब बोल लो, या आप इसको बोल लो बेटा क्या बोलता है, वैक्यूम डायोड बोल लो। ये नए जमाने के डिवाइस है। ये देखो आईसी, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने अभी कभी मोबाइल खोलते हुए दिखा होगा या टीवी खुलते हुए तो आपको दिखा होगा, दिस इज द इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, ये आपका रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है जो कि अब अपने सिलेबस में नहीं है, ये एम्पलीफायर है, ठीक है ना, इसी से बनता है ट्रांजिस्टर से, ओपेम्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब काले काले चीजें आपको दिखाई देते होंगे जब मोबाइल टूटता होगा या जो भी होता होगा। ठीक है, तो पहला चीज आपके दिमाग में बैठा कि वाई यू आर स्टडिंग सेमीकंडक्टर, बिकॉज अगर फ्यूचर देखोगे तो सेमीकंडक्टर ही है। आजकल ईवी ले लो, कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, उसमें चिप जो यूज होता है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है, और उसके लिए रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो ये बातें सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। इससे सवाल जो पूछा जाएगा ये इसी टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है ना बेटा, कि सीआरटी क्या होता है। ठीक है, तो कैथेड्रो ट्यूब होता है, पुराने जमाने के टीवी आपने देखा होगा, ये बल्कि सी टीवी होती थी, ये सीआरटी होता है। ठीक है, काम कैसे करता है इसको जान के हम लोग कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि सिलेबस नहीं है। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन गन होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम फायर करते हैं, यहाँ प्लेट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, उससे हम कंट्रोल करते हैं। और जो स्क्रीन होता था ये होता था फॉस्फोर स्क्रीन। क्लियर क्या बेटा, उस पर जाता था जो भी होता था, लाइट वाइट बनता था, ये सारी चीजें पुराने जमाने में होती है, और हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। ठीक है बेटा, यहाँ पर कुछ आपको हम दिखा रहे हैं कि पुराने जमाने में बिफोर एंड आफ्टर सेमीकंडक्टर क्या हुआ। तो ये शायद ये फर्स्ट कंप्यूटर है। ठीक है बेटा, तो पहला जब कंप्यूटर बना था तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा एक रूम के बराबर बना था, बट सेमीकंडक्टर आ गया तो अब देखो लैपटॉप आ गया इतना छोटा। क्लियर गया बेटा, पहले बल्ब ऐसा फिलामेंट वाले बल्ब होते थे, अब तुम्हारे कौन से बल्ब आते हैं, एलईडी। सही है बेटा, तो ये सब चीजें रिप्लेस हो गई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। और फायदा क्या हुआ कि ये जो भी देखो, ये बड़ी वाली टीवी, डब्बा वाली टीवी जो पुराने आती थी, अब आपका एलईडी या एलसीडी से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। सही है, तो आप एक बात समझ पा रहे हो कि एक्चुअली में लिमिटेशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स क्या था, लार्ज साइज था, हेवी था, कंज्यूम मोर पावर, प्रोड्यूस हीट लेस इफिशिएंट, लेस रिलायबल, बर्न आउट क्विकली। तो ये सब प्रॉब्लम था पुराने जमाने के जो वैक्यूम ट्यूब थे। क्लियर है, अब सेमीकंडक्टर का एडवांटेज क्या है भैया, स्मॉल साइज होता है, लाइट वेट होता है। देख तो अब तो मोबाइल इतने पतले पतले आने लगे हैं। ठीक है बेटा, लो पावर कंजम्पशन, हाई इफिशियंसी एंड स्पीड। ठीक, रिलायबल होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, नो वार्म अप टाइम। नो वार्म अप टाइम मतलब सीधे स्विच ऑन करो उसी समय जल जाता है। क्लियर क्या बेटा, एंड लो कॉस्ट एंड इजी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये फायदा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या है, पहले के ज़माने में क्या यूज होता था, अब के ज़माने में क्या यूज होता है। सेमीकंडक्टर यूज करने से कंपैक्ट बन जाता है, मेंटेनेंस कम लगता है, कॉस्ट कम लगता है, पावर कम खाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लो पावर कंजम्पशन है। क्लियर क्या बच्चों, तो ये बात हो गई कि क्यों सेमीकंडक्टर पढ़ना है, और इसके बारे में हमने सीखा। ठीक है बेटा, नाउ अब हम बात करेंगे एक्चुअल में एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, पॉली प्रिंसिपल भी इसको हम बोलते हैं। अब इसको बहुत ही प्यार से आपको समझना पड़ेगा बेटा, आपको नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने जब भी पढ़ा है वो सिंगल एटम के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना, तो सिंगल एटम के बारे में बोर्स बोलते हैं, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ये हो तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, कि इन एन आइसोलेटेड एटम एनर्जी ऑफ एनी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाई इट्स ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यहां पर एक सिंगल एटम लूं, चलो सिलिकॉन ही लेता हूं, सेमीकंडक्टर। सही है, ये सिंगल एटम है, आइसोलेटेड है। ठीक है, इसके अगल बगल कोई नहीं है। तो अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद ही होगा, ठीक है बेटा, कितना होता है जल्दी बताइए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, ठीक है, 2p6, 3s2 एंड 3p2। क्लियर क्या बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में ये सब फील्ड हो गए हैं, लेकिन पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वहां 2 है, मतलब 4 अनफील्ड है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि अगर मैं इस ये आउटर सेल का बात करूं, ठीक है ना बेटा, आउटर सेल का बात करें तो 4 ऑर्बिट क्या है बेटा, फील्ड है, और 4 क्या है बेटा, ऑर्बिट नहीं बोलेंगे उसको, सबसेल बोलेंगे। 4 क्या है बेटा, अनफील्ड है। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल क्या किए बेटा, ड्रॉ किए। अब समझिएगा, आपको पहले से आता है फिर भी आप समझिएगा। जैसे कि
ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर कौन है बेटा, आपका सिलिकॉन है। तो आप समझ सकते हो कि पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, सही है। अरे के एलिमेंट होता है ना। सेकेंड वाले में कितने होंगे, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर है। और लास्ट वाले में कितने बेटा, 2। तो सिंगल एटम जब हम लेते हैं तो आपको पता है कि इन सारे इलेक्ट्रॉन के जो एक ऑर्बिट में उनका एनर्जी लेवल सेम है, लास्ट वाले में 2 है। तो अगर मैं इनका एनर्जी लेवल ड्रॉ करूं, अगर इनका एनर्जी लेवल ड्रॉ करूं, मैं आगे पढ़ने से पहले ये चीज समझाता हूं आपको, ठीक है बेटा, कि एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इधर मैं क्या बनाने वाला हूं, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल एटम का, क्लियर क्या बेटा। तो सिंगल एटम का अगर आप ध्यान से देखोगे तो n इक्वल टू 1 ये एनर्जी लेवल होगा, n इक्वल टू 2 का थोड़ा एनर्जी ज्यादा होगा, n इक्वल टू 3, सही बेटा। तो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी लेवल होगा, एटम्स की बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड एटम्स की, ठीक है बेटा। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है पहले वाले में कितने हैं, 2, इसमें आपके 8 है, सही है, और इसमें आपके 2 है, क्लियर क्या बेटा। तो ये एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन है आइसोलेटेड एटम में, ठीक है। आइसोलेट अकेले एटम की बात हो रही है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का ही लाइन है, ठीक है बेटा। व्हेन द एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड, जब एटम को पास पास लाते हैं सॉलिड बनाने के लिए, दे आर क्लोज टू ईच अदर सो दैट आउटर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए नेबरिंग एटम वुड कम वेरी क्लोज और कुड इवन ओवरलैप। मतलब जब पास पास दो एटम को लगो तो इसका इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा या ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। दिस वुड मेक द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इन सॉलिड वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम, सही है। तो एटम की कहानी ऐसी है कि एटम में भैया अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अलग अलग है, बट जब उससे सॉलिड बनाओगे ना तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, कहानी अलग हो जाएगी। और कहानी क्या होगी उसके बारे में ये बात समझिए। यहां से क्या बोला गया कि इनसाइड द क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि बेटा किसकी बात हो रही है, सॉलिड की। इनसाइड द सॉलिड ईच इलेक्ट्रॉन हैज यूनिक पोजीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिक पोजीशन एंड नो टू इलेक्ट्रॉन सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्जेस, सही है। मतलब वो पास जब आते हैं ना, धक्का मुक्की होता है ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है ना जो एक जैसा होगा, सबका पोजीशन यूनिक होगा, चारों तरफ सराउंडिंग का चार्ज जो होगा क्या होगा बेटा, अलग होगा। बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव ए डिफरेंट एनर्जी लेवल, ठीक है। यहां पर कहानी कैसा है बेटा कि आपके जो ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये 8 इलेक्ट्रॉन है, इन सबका एनर्जी लेवल सेम है, लेकिन जब हम सॉलिड बनाएंगे तो सबका एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा, डिफरेंट एनर्जी लेवल होगा। और दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल विथ कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहले इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते थे जब एनसीईआरटी में दिया हुआ था, बट अभी काम भर ही हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बट एक बात समझ में आ गया कि जब हम बेटा सॉलिड बनाएंगे, मतलब सॉलिड बनाएंगे, मतलब यहां पर हमारे पास एक नहीं बहुत सारे सिलिकॉन एटम जब आ जाएंगे, लैटिस बना देंगे, सही है बेटा, समझते जाइएगा। तो इसके जो भी आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि जो भी इसके सिलिकॉन के चारों तरफ 8-8 जो मतलब 4-4 जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, ये बगल वाले के 4 के साथ बॉन्ड बना लेंगे, सही है। बगल वाले के साथ क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, सही है बेटा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उनकी एनर्जी लेवल की कहानी अलग होगी, सही है। मतलब ये बॉन्ड वॉन्ड बनाना चाहो तो बना लो, ऐसे समझाने के लिए नेवर के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, सही है। डिटेल में इसको बनाऊंगा, अभी रफली बना रहा हूं आपके लिए कि ऐसे 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 सब लोग बॉन्ड बना लिया। तो ये आपका क्रिस्टल बन गया, ठीक है ना बेटा, ये आपका सॉलिड बन गया, ठीक है। तो इस केस में सारे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अलग होगा, ठीक है ना,
सारे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अलग होगा और वो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर बैंड बना, ठीक है। और यहाँ से हम सॉलिड में जब एनर्जी लेवल की बात करेंगे, ठीक है, तो इस केस में बेटा आप समझ लीजिए, ठीक है ना, एकदम ही प्यार से, कि इस केस में बैंड बनेगा। क्या बनेगा? बैंड। ऐसे प्लीज समझिएगा, एक बैंड ऐसा और एक बैंड ऐसा, ठीक है। अब मतलब पहले ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ते थे, ठीक है बेटा, बट अब कहानी थोड़ी अलग है। उतना डिटेल में हमें अभी नहीं पढ़ना है, बट हमें ये समझ आना चाहिए कि अब बैंड बनेगा, ठीक है। अब ये जो एनर्जी लेवल दिखा रहे हैं हम, ठीक है ना बेटा, ये समझिएगा, ये भी एनर्जी लेवल ही है। ये एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट कहां पर? सॉलिड में, लैटिस में, ठीक है बेटा। अब इस केस में क्या हमने किया कि हमने इलेक्ट्रॉन को दो भाग में डिवाइड किया, ठीक है ना। एक को बोला वैलेंस बैंड, क्या बोला बेटा? वैलेंस बैंड। और एक को हमने बोला कंडक्शन बैंड, सही है। एक को क्या बोला? कंडक्शन बैंड, सही है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें, इस पर बात करेंगे, सही है। ये एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है बेटा। जो इसमें आएंगे उसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस बैंड की मिनिमम एनर्जी, ये वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, क्लियर क्या बेटा? ये कंडक्शन बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, ये कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी, सही है। और इनके बीच एक गैप है डेल्टा Eg, ठीक है ना, इसका भी नाम है, उस पर भी मैं आता हूं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ आया बेटा, प्लीज अगर आप बात को समझ पा रहे हो, कि सॉलिड में बैंड बनता है, सही बेटा। और हमने दो टाइप के बैंड पढ़ना है, एक वैलेंस बैंड एंड एक कंडक्शन बैंड, क्लियर क्या बेटा? वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, ये बात आपको समझना होगा। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनका जो यूनिक पोजीशन के कारण जो कंटिन्यूअस एनर्जी का जो बना आपका पास एनर्जी बैंड, उसको हमने दो भाग में डिवाइड किया, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। आई होप सिंपल समझिए कि सॉलिड में एनर्जी कंटिन्यूअस होती है इलेक्ट्रॉन का। तो हमने दो बैंड डिसाइड किया, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये 4n 8n करके पहले एनसीईआरटी में था, अभी नहीं है, तो हमें इतना समझना है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, वैलेंस बैंड से पहले रुको, अब हम बात करते हैं मेन चीज का, बैंड का। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अपने पास अब दो बैंड है, इस बैंड को अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से कहानी सब शुरू होगी, ठीक है। यहीं पर मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, आई होप कि आप अच्छे से समझोगे। दो बैंड है, ठीक है, ठीक है बेटा, दो बैंड है एनर्जी बैंड। एक का नाम क्या दिया हम लोग? कंडक्शन बैंड, समझिएगा। ये वाला आपका है, सॉरी, वैलेंस बैंड। नीचे वाला क्या है? वैलेंस बैंड, समझिएगा। और ये आपका क्या है बेटा? कंडक्शन बैंड। सबके बारे में हम अच्छे से आपको बताएंगे। और इनके बीच जो एनर्जी गैप है, ये जो गैप है, ठीक है बेटा, इसको हम डेल्टा Eg बोलते हैं। इसका नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, सही है। और इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप इसलिए नाम है कि यहां पर नो इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा? फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्लियर है। अब सुनिएगा ध्यान से, कंडक्शन बैंड जो है ये एम्प्टी हो सकता है, खाली हो सकता है, और पार्शियल फील्ड। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इम्पिटी किस केस में होगा, ठीक है ना भैया? इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सही है। तो आपको समझ में आना चाहिए, पूछा जाए कि कंडक्शन बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा क्या, तो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा ही वैलेंस बैंड जो होगा बेटा, ये पार्शियल फील्ड, मतलब इसमें तो इलेक्ट्रॉन होना ही होना है, ठीक है, और फुली फील्ड, पूरा भी भर सकता है। अच्छा, फुली फील्ड का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब इसी में आ गए,
ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका नाम क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होगा बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे इनका नाम होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में बेटा? क्या नाम होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका नाम होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका नाम क्या होगा आपका? अरे यार, ठीक, क्या नाम होगा इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रुक जाओ, ये हो गया बेटा फुली फील्ड और ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें जो होंगे इनका नाम क्या होगा? ये कहाँ चला गया यार? ये क्या बेटा? पार्शियल फील्ड, सही है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये बेटा ये क्रिएट करते हैं करंट, इनके कारण करंट आता है, सही है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण नो करंट। ये तो भैया स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, क्लियर क्या? तो तीन चीज समझिए कि सॉलिड में बेटा जो भी सॉलिड है वो इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर है, दो एनर्जी बैंड है, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है उसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये करंट का रीजन नहीं होता क्योंकि ये स्ट्रांगली बाउंडेड होता है, ठीक है ना। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखता है, ठीक है। जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा मूव कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसके कारण करंट आता है, ठीक है। अब मेरा बात समझिएगा, यहां से ये जो एनर्जी लेवल है ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल है और ये जो है वैलेंस बैंड का आपका मिनिमम एनर्जी लेवल है। और ये आपका कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी लेवल है और ये आपका कंडक्शन बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, ठीक है। और ये जो बेटा आपका है एनर्जी का जो भी बोलिए कंडक्शन बैंड, और ये जो दिखा रहा है क्या दिखा रहा है? एनर्जी लेवल। आपको पहले ही बोल सकते हैं एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहां से समझिए कि ये जो गैप है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो ये हमने लिखा है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये डिसाइड करता है कि किस टाइप का मटेरियल होगा, ठीक है। इसीलिए हमें इसको पढ़ना पड़ा समझने के लिए कि किस टाइप का आपका मटेरियल होगा। और चीजें समझ में आई, वैलेंस बैंड में कौन होता है, कंडक्शन बैंड में कौन होता है, ठीक है बेटा। नाउ अगर हम बात करें वैलेंस बैंड का, ठीक है, तो आपको पहले ही बताएं इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू एटम्स। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एटम से बाउंड होते हैं, कैन नॉट मूव फ्रीली, सही बात है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गेन एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल फील्ड, देयरफॉर नो कंडक्शन नो करंट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट नहीं आता है, ठीक है बेटा। ऑलवेज फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन, हमेशा इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, भले वो फुली फील्ड हो या पार्शियल फील्ड है। इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू और मोर देन बैंड गैप टू जंप इनटू कंडक्शन बैंड। तो अगर तुम्हें वैलेंस बैंड से किसी इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है कहाँ बेटा? कंडक्शन बैंड में, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो आपका एनर्जी गैप के बराबर होगा और हम लोग इसको एच बाई लेमडा लिख सकते हैं, सही है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप, सही है बेटा। तो डेल्टा इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, उससे हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि किस वेवलेंथ की एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, क्लियर क्या बेटा। तो कंडक्शन बैंड आपको, बैलेंस बैंड आपको समझ आ गया, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं, उसके कारण करंट नहीं आता है, ठीक है, बट जंप कर सकते हैं अगर एनर्जी दिया तो। ऐसे ही हम बात करते हैं बेटा कंडक्शन बैंड का, ठीक है। इट कंसिस्ट अनबाउंड और फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सही बात है। फ्री इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल फील्ड रिजल्टिंग इन करेंट फ्लो। तो करेंट जो फ्लो करता है, ठीक है ना, वो उस इलेक्ट्रॉन के कारण करता है जो कंडक्शन बैंड में हो, ठीक है। जितना ज्यादा कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन होगा उतना अच्छा आपको चार्ज कैरियर मिलेगा और उतना आपको करंट मिलेगा, क्लियर बच्चों। इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट और नॉट इन डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो मटेरियल किस टाइप का है उससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा कंडक्शन बैंड में, क्लियर क्या बेटा। तो ये थोड़ा कंडक्शन बैंड के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑल्सो कॉल्ड बैंड गैप डिनोटेड बाई Eg is the energy
डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो कितना लोगों को समझ में आया कि यहां से हम लिख सकते हैं तो डेल्टा ईजी आएगा, क्लियर क्या बेटा, कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी, समझ आया, माइनस वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी। सही है, यही तो एनर्जी गैप होगा, यही तो भैया आपका एनर्जी गैप होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद द गैप बिटवीन टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। इट मे बी लार्ज, ए स्मॉल, जीरो, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये गैप जो डिपेंड करता है ना बेटा, वो क्या पे करता है, मटेरियल पे करता है। इस बात को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, क्लियर है। स्लाइटली डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है। ये भी आपको समझ आना चाहिए कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो जो गैप है वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है थोड़ा सा, क्लियर है क्या। तो हमने जो समझा अभी तक, हमने समझा कि भैया सॉलिड में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है और इनका एनर्जी का लेवल अलग अलग होता है, जो कि कंटिन्यूअस बैंड बनाते हैं। उसके आधार पर हम सॉलिड में दो बैंड डिसाइड किए, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बाउंडेड वाले होते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री वाले होते हैं। कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन के कारण करंट आता है, वैलेंस बैंड के कारण कोई करंट नहीं आता है। उनके बीच जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, और वो गैप डिपेंड करता है बेटा कि मटेरियल कौन सी है, क्लियर है क्या। अब हम बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ठीक है बेटा। तो अपने पास जो मटेरियल है वो तीन टाइप के हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो अपने पास मटेरियल है बेटा वो कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई अपने को रॉकेट साइंस नहीं है, तीन टाइप के हैं, ठीक है। आपके तीन टाइप के मटेरियल हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला जो टाइप है वो है आपका कंडक्टर, ठीक है बेटा। सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है आपका, कंडक्टर, सही है। कंडक्टर के पास आपको पता ही है, कंडक्टर, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेटल, सही बेटा, कंडक्टर और मेटल। तो अगर एनर्जी गैप, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, समझिएगा बेटा, कि इस केस में आपका जो कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और आपका जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, कंडक्शन बैंड है और आपका जो वैलेंस बैंड है, ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, मतलब इनके बीच का गैप, हमने इसे समझाने के लिए बताया, ये आपका कंडक्शन बैंड हुआ और ये आपका वैलेंस बैंड हुआ, ये क्या कर रहे हैं बेटा, ओवरलैपिंग, सही है, ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग करते हैं तो समझ रहे हो कि जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो पट से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, आपका पट से कहाँ आ जाएगा, मतलब वो तो फ्री है, ओवरलैपिंग होगा, मतलब इनके केस में डेल्टा ईजी क्या होगा, जीरो, कोई एनर्जी गैप नहीं होता है। तो जब एनर्जी गैप जीरो होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा कि वो मेटल है, और इस केस में ये भी पार्शियल फील्ड होगा, पार्शियल फील्ड, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और ये भी पार्शियल फील्ड ही होगा, ठीक है, मतलब इसके कुछ इलेक्ट्रॉन उधर होंगे, क्लियर है। तो मेटल में एनर्जी गैप कितना होता है बेटा, जीरो, क्लियर क्या बेटा। तो अगर एनर्जी गैप जीरो है तो हम बोल देंगे कि मतलब अप्रोक्स जीरो, ऐसे बोलो, ठीक है बेटा। या कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, बट हम मानेंगे जीरो, ठीक है बेटा, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। दूसरा टाइप का जो हमारे पास डिवाइस है बेटा, ये है आपका इंसुलेटर, सही है। इंसुलेटर का एग्जांपल बता दो, अरे बोलो, आपका वुड हो गया, सही है, रबड़ हो गया, ये सब इंसुलेटर है, सही है बेटा। तो इसका अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका एनर्जी गैप को समझते हैं थोड़ा ऐसे, और कहा गया ऐसे, सही है। तो इनका जो होता है ओवरलैपिंग नहीं होता है और सबसे ज्यादा गैप इन्हीं में होगा। तो इसमें जो एनर्जी गैप होता है डेल्टा ईजी, सही बेटा, डेल्टा ईजी ये होता है, ठीक है बेटा, आपका मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं कहीं 5 6 भी लिखा हुआ है,
बट आप यही मान के रखो कि मोर देन अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो क्या है बेटा आपका इंसुलेटर। अगर ये आपका क्या है बेटा कंडक्शन बैंड, और ये क्या है बेटा आपका वैलेंस बैंड। इस केस में आप समझ सकते हो कि नो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो कंडक्शन बैंड होता है इंसुलेटर के केस में पूरा का पूरा एम्प्टी होता है। डेट्स वाई इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आपका ये फुल्ली फील्ड होंगे। सही है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि इनका जो गैप होता है इंसुलेटर का डेल्टा Eg, ये होता है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर एनर्जी गैप आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं बेटा इंसुलेटर। क्या बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। ऐसा ही अपने पास जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, यही तो पढ़ने वाले डिटेल में, सेमीकंडक्टर। सही है बेटा, सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल आपको अपने आप हम दे देंगे अभी, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप तो होगा, डेफिनेटली एनर्जी गैप होगा। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में डेफिनेटली एनर्जी गैप होगा। सही है बेटा। इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझिए कि ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। तो इस केस में जो गैप होगी, ये जो एनर्जी गैप होगा डेल्टा Eg, ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर क्या बेटा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस केस में आप बोल सकते हो कि डेल्टा Eg की वैल्यू लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो उस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलेंगे बेटा, आपका सेमीकंडक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर ये याद रहे तो बहुत अच्छा बात, कि जो सिलिकॉन होता है इसका एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो सिलिकॉन है इसका एनर्जी गैप कितना होता है बेटा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो जर्मेनियम है, ठीक है, इसका एनर्जी गैप आपका करीब करीब 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सही है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो लोग बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो अप्रॉक्स एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। सही है, तो आपको यहां से टाइप्स ऑफ मटेरियल समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कौन कौन है बेटा आपके पास यहाँ पर, मेटल, नॉन मेटल, और एक्चुअल में बोला जाए तो सेमीकंडक्टर। एनर्जी गैप अगर नहीं है तो मेटल है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है मतलब इंसुलेटर है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है मतलब आपका सेमीकंडक्टर है। अगर थोड़ा सा हम बात करें यहाँ पर रेसिस्टिविटी का, तो मेटल का जो रो होगा वो होगा बेटा आपका 10 टू पावर माइनस 2 टू 10 टू पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर। और हमें पता है कि कंडक्टिविटी निकालना है तो 1/रो होगा, तो कंडक्टिविटी हमें पता है कि इसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 टू पावर 2 टू 10 टू पावर 8। क्लियर बेटा, साइमन पर मीटर, यूनिट याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी का, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 11 से 10 टू पावर 19 ओम इंटू मीटर। और अगर हम कंडक्टिविटी का बात कर लें तो 10 टू पावर माइनस 11 टू आपका 10 टू पावर माइनस 19 साइमन पर मीटर। क्लियर है बेटा। तो आप देख सकते हो कि इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं सेमीकंडक्टर का बात कर लूँ तो इसका जो रो होगा ये होगा 10 टू पावर माइनस 5 टू 10 टू पावर 6 ओम इंटू मीटर। और कंडक्टिविटी का अगर हम बात कर लूँ तो 10 टू पावर 5 टू 10 टू पावर माइनस 6 साइमन पर मीटर। क्लियर क्या बेटा। तो यहाँ से हम एनर्जी गैप देख के बता सकते हैं कि मटेरियल कौन सा है, और हमें समझ में आ गया कि सबसे अच्छा जो कंडक्शन करेगा करंट का वो कौन होगा बेटा, आपका कंडक्टर। क्लियर है। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि भैया आपका जो कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर होगा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। उसके बाद कौन आएगा, सेमी कंडक्टर का, ठीक है। और सबसे कम जो कंडक्टिविटी होगा वो इंसुलेटर का, वो तो ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, 0 ही होता है। क्लियर है क्या। तो ये आपको समझ आना चाहिए। या अगर रेसिस्टिविटी पूछे तो उल्टा, रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा, इंसुलेटर का, सही बेटा। फिर किसका होगा, सेमीकंडक्टर का। और सबसे कम किसका होगा बेटा, आपका कंडक्टर का। सही है, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है।
तो सेमीकंडक्टर एक्चुअली में जो हमारे नेचर में मिलते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के हैं। एक है बेटा आपका एलिमेंटल और एक है आपका कंपाउंड, ठीक है बेटा। जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है बहुत सारे हैं, लेकिन हम दो एग्जांपल जनरली यूज करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और जो एलिमेंटल वाले हैं इसका यूज जो होता है बेटा, ये एक्चुअल में होता है आपका ट्रांजिस्टर में, ठीक है। ट्रांजिस्टर बनाने में जनरली हम लोग यूज करते हैं किसको, एलिमेंटल का। जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, कंपाउंड मतलब मोर देन, मतलब मोर देन वन एलिमेंट, समझ में आया? मतलब आपको क्यों बताना, केमिस्ट्री पढ़े हो, मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है। और ये कंपाउंड जो बेटा आपका सेमीकंडक्टर है, ये यूज होता है एलईडी में, सही है, सोलार सेल में, सही है, ये यूज होता है। एलईडी बनाने के लिए हमें इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि इसके कारण जो कलर आता है, ठीक है ना बेटा, वो विजिबल नहीं आता है। तो जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है वो एलईडी एंड सोलार सेल में यूज होता है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग टाइप के इनऑर्गेनिक, ठीक है बेटा, इनऑर्गेनिक जनरली आपका एलईडी में यूज होता है, ठीक है ना, इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। ये वाला होता है गैलियम आर्सेनाइड, तो ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है, क्लियर बेटा। ऐसे ही अगर हम बात करें, ठीक है ना बेटा, किसका, आपका ऑर्गेनिक का, तो एंथ्रेंस, ये सब ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं, तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर की एग्जांपल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अगर सवाल पूछा कि सेमीकंडक्टर कैसे हो सकते हैं, तो एलिमेंटल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। कंपाउंड वाला का यूज एलईडी एंड सोलार सेल में होता है, इनका यूज बेटा आपका ट्रांजिस्टर में होता है, क्लियर है। अच्छा, ऑर्गेनिक वाला को भी हम लोग यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मतलब एलईडी ओएलईडी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है ना, समझना है तो आप बस ये ध्यान रखिए, यूजेज हैं इसके जो हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले, ठीक है बेटा। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है सॉलिड जब बनाते हैं, कुछ देर पहले हमने ड्रॉ किया था, अब उसको हम लोग अच्छे से क्या करते हैं बेटा, ड्रॉ करते हैं, चीजों को समझते हैं, ठीक। तो देखिए कैसा होता है आपका, ऐसे सिलिकॉन होते हैं, सही है, देखो मेहनत लगेगा लेकिन हम ड्रॉ करेंगे, सिलिकॉन होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आपके पास ऐसा, अच्छा, एफसीसी होता है, पहले आपका सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में था तो बच्चों को समझ में आता है, ठीक है ना। डायमंड लाइक क्या होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये सिलिकॉन है, खाली प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जो एटम लेंगे हम सिर्फ किसका लेंगे बेटा, सिलिकॉन का लेंगे, ठीक है ना, बाकी कोई एटम इसमें हम नहीं लेंगे। बताइए इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक है। तो सबके ऑर्बिट में हम 4 4 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। टाइम टेकिंग है, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है ना, अगर आपको अपना समय प्यारा है तो, ठीक है, आप या खुद बना भी सकते हो। चलिए, तो ऐसे 4 4 हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, मतलब समझ ही सकते हो, टाइम लगेगा। कुछ लोग बोलेगा सर पीपीटी में क्यों नहीं लाए, फील नहीं आता है ना बेटा बताने में, पीपीटी में तो हम चाहते हैं कि कम चीजें आए, बट ठीक है। तो ये जो आपके छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ऑर्बिट में, ये बनाने वाले हैं नेवर के साथ बॉन्ड, सही है। तो ऐसा इनका बॉन्ड होता है, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है सबके बीच। तो ये होता है बेटा आपका प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, सही है। आप ध्यान से देखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या बना चुके हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो बाकी है, सब अगल बगल वाले के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके हैं, ठीक है। थोड़ा मेहनत है, भगा लो बेटा, आप लोग स्किप कर लो, फॉरवर्ड कर लो, जो करना है कर लो, बट टाइम वेस्ट नहीं करो ये देखने में, ठीक है। चलिए, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सही है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्योर सेमीकंडक्टर का, ठीक है। अगर आप अच्छे से इस बात को समझ पाओगे तो आप एक किसी सेमीकंडक्टर के बारे में समझते हैं, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये चारों क्या किए बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर कोई आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, मतलब सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। तो एट 0 केल्विन, पहला पॉइंट यही समझ में आया, एट
0 केल्विन प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर। सही। क्यों? क्योंकि एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? मतलब इस केस में 0 केल्विन पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब आपको साफ साफ ये बात समझ में आ रहा होगा बेटा कि एक्चुअल में यहां पर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सब वैलेंस बैंड में। सही है। तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है? आपका इंसुलेटर जैसा। ठीक। और खास बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, तो वहां होल्स बनेंगे जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कितना लोग को समझ में आया कि भैया इसका लो और पुअर कंडक्टिविटी है। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 केल्विन पे इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, रूम टेम्परेचर पे इसका लो कंडक्टिविटी है, या ऐसे बोलो कि डिपेंडेंसी ऑफ, ठीक है ना, चार्ज कैरियर, या ऐसे बोलो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मतलब इसका कंडक्टिविटी ऐसे बोलेंगे, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन वो पुअर ही कंडक्टर रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको चार्ज कैरियर नहीं मिलेंगे। करंट में हम लोग ये सब चीजें सीखे हैं। मतलब वेरी लेस चार्ज कैरियर डेंसिटी, चार्ज कैरियर डेंसिटी। अगर करंट आपको याद होगा तो स्मॉल एन, मतलब यहाँ चार्ज कैरियर ही बहुत कम होता है, ठीक है बेटा। डेट्स वाई प्योर सेमीकंडक्टर से काम नहीं चलने वाला है, हमें यहाँ पर इम्प्योर बनाना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। बट आप समझ सकते होगे कि जो प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है, तो 0 केल्विन पे इसके पास कोई भी क्या नहीं है बेटा, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। रूम टेम्परेचर में भी ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है ना बेटा, इसके पास कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, जिस कारण से हम प्योर सेमीकंडक्टर को कैन नॉट यूज एज ए कंडक्टर। तो ये हमारे लिए नॉट यूजफुल, तो यूजफुल नहीं है। तो इसको यूजफुल बनाने के लिए हम लोग करते हैं डोपिंग। क्या करते हैं बेटा? डोपिंग। और वहां से अपना कॉन्सेप्ट शुरू होता है आपका टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का, ठीक है। मतलब यहां से समझ में आना चाहिए कि अपना प्योर सेमीकंडक्टर कोई काम का नहीं है, और इसी का नाम है बेटा, आप इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हो। सही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी आप इसको बोलते हो। क्लियर क्या बेटा? तो ये बात समझ में आया कि प्योर सेमीकंडक्टर कोई काम का नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने जो जो समझा वो समझते हैं। पहले समझा कि आइसोलेटेड एटम और सॉलिड का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप का होता है, और सॉलिड में आपका कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड बनता है, और उसके गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। और उस गैप के आधार पर टाइप्स ऑफ मटेरियल डिफाइंड हुआ। अगर उनका गैप 0 है तो मेटल है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सेमीकंडक्टर है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपका बेटा क्या है? इंसुलेटर है। उसके बाद हमने उसका रेसिस्टिविटी देखा। उसके बाद हमने देखा कि प्योर सेमीकंडक्टर अपने कोई काम का नहीं है अगर आपके पास मतलब उसको डोपिंग ना किया जाए, ठीक है। तो कुछ सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टेक्निकली चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है, ये वाले तो बस ऐसे ही बेसिक है, ठीक है बेटा। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर स्मॉल इन साइज, बिल्कुल सही। कंज्यूम लो पावर, बिल्कुल सही। ऑपरेट एट लो वोल्टेज, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो गया बेटा? फोर्थ, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इन गुड कंडक्टर, अगर कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर वेल सेपरेटेड, गलत बात। ओवरलैप करना चाहिए। वैलेंस बैंड इज पार्शियल फील्ड, गलत बात, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड इज इम्पिटी, नहीं सॉरी, ये वाला सही बात है। इन गुड कंडक्टर वैलेंस बैंड इज ए पार्शियल फील्ड, क्योंकि हमने आपको लिखा था ये पार्शियल फील्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा। कंडक्शन बैंड इज इम्पिटी, गलत। कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फॉरबिडन एनर्जी गैप इज लार्ज, गलत, बिल्कुल कम होना चाहिए, ठीक है। तो कंडक्टर अगर है तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कूद के जाने चाहिए, होने चाहिए, ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। टू मेन रीजन व्हाई प्योर सेमीकंडक्टर आर नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। प्योर सेमीकंडक्टर का यूज क्यों नहीं करते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर का लो कंडक्टिविटी होता है, दे आर टू कॉस्टली, गलत बात, उससे कोई लेना देना नहीं है। दे हैव लो कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, यही आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया, ठीक है ना। दे कैन नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, तो बना कर रखते हैं। दे हैव ए नो बैंड गैप, ये भी गलत।
तो रूम टेम्परेचर पर उसकी लो कंडक्टिविटी होती है, तो प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इस सवाल का, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में बेटा क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। ये सिंपल सिंपल सवाल है, आ भी सकते हैं नीट में, ठीक है, बट आना चाहिए। ये देखिए बेटा, एट 0 केल्विन ए प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। क्लियर है। और बेटा लास्ट सवाल, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, ये कहाँ का सवाल है, एनसीईआरटी का, सही है। और एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा सवाल है, उसको भी समझते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बात, एनर्जी गैप हमें कुछ का तो याद ही है, सिलिकॉन का याद है, कितना होता है बेटा आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। और जर्मेनियम का भी हमें याद है, कितना होता है बेटा जर्मेनियम का, जर्मेनियम का होता है, सॉरी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है आपका सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का जो होगा डेल्टा ईजी वो हो जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर क्या बेटा। तो पूछा कि बताइए एनर्जी गैप किस में ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे कम जर्मेनियम होगा। कार्बन बेटा एक्चुअली में इंसुलेटर जैसा ही तो है, ठीक है ना, डायमंड ओमेंट कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेकेंड सेल में होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का सवाल है कि दोनों, मतलब मैं कार्बन का अगर लिखूं, कार्बन का क्या होता है, मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी वाला सवाल यहाँ बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p2, सही बेटा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, तो बोलते हैं कि इसके भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो ये इंसुलेटर क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड सेल में है, सेकेंड ऑर्बिट में है। और ये क्या होता है बेटा, ये बहुत ही एनर्जी क्या होता है, लेस एनर्जी होता है, तो मोर स्टेबल होते हैं, सही है बेटा। तो कार्बन और सिलिकॉन में, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, कार्बन नहीं करेगा, जबकि दोनों के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 4, बट इसके सेकेंड ऑर्बिट में 4 है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर क्या बेटा। तो इसमें अगर देखा जाए तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा किस में आएगा बेटा, आपका कार्बन में आएगा, फिर आपका सिलिकॉन में आएगा, और सबसे कम आपका जर्मेनियम में आएगा, सही है। तो आंसर आपका क्या हो गया बेटा, सबसे ज्यादा कार्बन में, सिलिकॉन में, फिर जर्मेनियम में, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर, ये सारी बातों को हमने डिटेल में समझा। नेक्स्ट लेक्चर से आपका एक्चुअल चैप्टर शुरू होता है, जहां हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, करंट इन सेमीकंडक्टर, उसके बाद बाकी चीजों को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, बाय, टेक केयर।